उसी एक्ट के माध्यम से लिए जाएंगे। इस सरकार का तो भगवान ही मालिक था और शायद भगवान ने इसीलिए इनको इनका फल भी दे दिया। हाई कोर्ट ने बार बार रिकमेंडेशन दिया, अनेकों बार स्वयं मोटो उन्होंने संज्ञान लिया और ये कहा, फरवरी 2024 में भी कहा, एक कमेटी भी बनाई गई, डॉक्टर सरीन कमेटी, जिसमें पूरा का पूरा हॉस्पिटल सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो, कैसे मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहां पे उनका इलाज चल रहा है, किसकी ओपीडी हुई, पूरा का पूरा रेगुलेशन जो है वो ध्यान में आए। परंतु कभी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किया नहीं। आज भी कौन मरीज आ रहा है, क्या इलाज हो रहा है, क्या बिलिंग हो रही है, क्या रिकॉर्ड है, किसी किताब में दिखाई नहीं देता। हाई कोर्ट के आदेशानुसार उसके कहने के बावजूद उन्होंने स्वयं मोटो रिकमेंडेशन दिया कि आपका स्वास्थ्य विभाग गलत काम कर रहा है, जीरो है, इसमें लागू की जाए डॉक्टर सरीन कमेटी की रिपोर्ट्स। परंतु केजरीवाल और उनकी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। कितने शर्म की बात है। मैं आपको बताना चाहती हूं, 24 हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी, एलन हॉस्पिटल जिसका इनिशियल सेंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कॉस्ट, और आज भी काम पूरा नहीं हुआ। आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है, 95 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार, इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? ये सुन नहीं सकते थे, इसलिए यहां से चले गए। यहाँ इन्हें बता दिया होगा कि भाई मैडम ये बोलने वाली है। 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में बनने थे, जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से आईसीयू हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं। ये बात इनको पता थी, इसलिए वो यहां से चले गए। एक अस्पताल, करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी, वहां 8 फ्लोर का अस्पताल बनना था, मंत्री जी के मन में और बढ़ा दिए जाए। उन्होंने आदेश दे दिया कि 2 फ्लोर और बढ़ा दो, ना वो 2 बने ना वो 8 हुए। पूरे सालों में सुन रहे थे किस तरीके से लगातार दिल्ली की पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कैग रिपोर्ट यहां पर पेश की गई। कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा की जा रही है। तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो घोटाले किए, वैल्यू मिट्टी हो गई, कुछ भी काम आने की स्थिति में नहीं है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि बताइए भैया, ये 24 अस्पतालों को कैसे वर्केबल कंडीशन में लेके आएंगे, क्या करेंगे? वो कह रहे मैडम, इतना अनप्लैंड वे में काम होता था, किसी को यही नहीं पता था कि अस्पताल है तो उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। वहां पे मोर्चरी होनी चाहिए, वहां पे आईसीयू होना चाहिए, वहां पे रिसेप्शन होनी चाहिए, कि वहां पे क्या होना चाहिए,
एक एक प्रोजेक्ट में इतनी खामियां है कि इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी पड़ेगी और उस समय के तत्कालिक अधिकारी भी जो हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि ऐसे अनवर्केबल जो प्रोजेक्ट है उनको सैंक्शन कैसे किया गया, कैसे उसमें करोड़ों रुपए की लागत लग गई। अगर इन 24 प्रोजेक्ट की इन प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ही अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी दिल्ली का करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये बात इनको जवाब देना पड़ता, इसलिए ये हाउस में से चले गए हैं। एक और बात बताना चाहूंगी, 2014 के बाद से लेके अब तक एक एक्ट होता है, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट बनती है। सरकार वो लिस्ट बनाती है कि आपके जितने भी लोकल प्रिक्योरमेंट जितनी हो वो उसके माध्यम से हो, वो दवाइयाँ जो है उस रेट पे और वो दवाइयाँ खरीदी जा सके। 2012 के बाद से इन्होंने एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई ही नहीं, उसी लिस्ट पे काम करते रहे। जबकि किसी राज्य में वो 1 साल में रिवाइज होती है, किसी में 2 साल में होती है, परंतु होती जरूर है। उसको ऐसा नहीं होता कि सालों साल चलाए रहो। और इसका नुकसान ये हुआ कि हर अस्पताल ने अपनी ही लिस्ट निकालनी शुरू कर दी, अपना ही लोकल काम करना शुरू कर दिया। और उसमें आप सोचिए कि कितना घोटाला हुआ होगा, जो कि अभी सामने आना बाकी है, सामने आना बाकी है। कोई इनकी सेंट्रल परचेजिंग नहीं, हर अस्पताल को छूट है कि भैया अपना कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 15 प्लॉट डीडीए से खरीदे 684 लाख में। वो 15 प्लॉट खरीदे गए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, परंतु दुख है मुझे एक भी साइट का उपयोग अभी तक हुआ नहीं है, वो जीरो है, वहीं पड़ा है। करोड़ों रुपए की जमीनें लेकर के उसे डंप कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र था वो तो ये जाने या राम जी जाने, परंतु इस तरह के जितने मुद्दे हैं इससे ये पता चलता है। वो एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, मुझे याद आ गई। सिद्धू जी अब हमारे यहाँ नहीं है, वो सुनाते थे। कह रहे जी एक दुकान पे कुछ पुलिस वाले आ गए और आ करके कह रहे कि चोरी हुई थी उस दुकान पे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भी बता चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ, कितना नुकसान हो गया। और वो पुलिस वाले बात करते जाएं और वहां पड़े हुए बादाम और काजू खाते जाएं, हाथ में मुट्ठी भरी खाते खाते बात करते रहे कि बताओ भाई और क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। कह रहे सर नुकसान तो अभी चल ही रहा है, पूरा हुआ कहाँ है। तो नुकसान तो अभी चल ही रहा है, अभी पता नहीं चला कि कितना नुकसान और है जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। ये बात करते हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए कब देंगे। करोड़ों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबी हुई इस दिल्ली सरकार की हालत इन्होंने जिस प्रकार से छोड़ी है, ये हमसे इनकी औकात नहीं है। हमसे पूछे कि ये 2500 रुपये हम कब देंगे, हमारा वायदा है हम जरूर देंगे, पर इनकी हैसियत नहीं है कि वो हमसे पूछे कि हम ये 2500 रुपये कब देंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, चोर चोरी से जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये चोरी की जो आदत है इनकी लगातार जिस तरीके से चल रही है, बच्चों के स्कूल के क्लासरूम में चोरी, सड़कें बनाने में चोरी, इलाज में चोरी, ठेकों में चोरी, शराब तक में चोरी, जितने भी काम हैं प्रदूषण में, यमुना सफाई में, सब में चोरी। चोरी यहीं रुक जाती तो शायद पता चलता, पर उससे बड़ी चोरी एक और बताती हूँ। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स की भी चोरी। दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल, सीएमओ दिल्ली के ये अकाउंट माननीय केजरीवाल जी ने तुरंत जैसे ही सरकार बदली, केजरीवाल एट वर्क करके अपने हैंडल में तब्दील कर लिया। क्या ये उनकी प्रॉपर्टी है? ये दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है। ये आतिशी जी का ये अकाउंट, ये भी आज तक इन्होंने वापस नहीं किया। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, एक भी अकाउंट ये इन्होंने वापस नहीं किया। हमने इनकी कंप्लेंट दर्ज कराई है। जो सोशल मीडिया अकाउंट की भी चोरी करके ले गए, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो और क्या छोड़ के जाएंगे। अध्यक्ष जी, इतना कहना चाहूंगी, 10 साल दिल्ली बेहाल, 10 साल दिल्ली बेहाल, कर गए कमाल।
कर गए कमाल, नोटंकी, भ्रष्टाचार, चाल पे चाल, वाह रे केजरीवाल, वाह रे केजरीवाल। इस बुरी स्थिति में दिल्ली को पहुंचाने के बाद भी, कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये लोग यहां खड़ के कुछ बोलने की हैसियत में नहीं है अध्यक्ष जी। ये हमारी ओर उंगली उठाने के से पहले ये देखे कि जो उंगलियां इनकी तरफ है उसका जवाब तय करके आए। आज जिन परिस्थितियों में हमें दिल्ली सरकार मिली है, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। एक एक विभाग जिस तरीके से कर्जे में डूबा है, जो उसकी हालत है, सबको समझने में, सबको उठाने में न जाने हमें कितना वक्त लग जाएगा, परंतु हमारी नीति और हमारी नियत स्पष्ट है, साफ है, से काम करना चाहते हैं। और हमारी ये पूरी टीम, मैं और मेरे पूरे मंत्री, सभी विधायक, दिल्ली को इस भयंकर स्थिति से बाहर लेके जाएंगे और वो सारे काम करेंगे जो दिल्ली के हित में है। आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं। अभी केवल 2 रिपोर्ट आई हैं अध्यक्ष जी, अभी बाकी आनी बाकी है। तो यही कहना चाहूंगी, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप सुन रही थी, जो एक के बाद एक खुलासे करते हुए नजर आए।